क्या भाजपा सरकार अपने ही देशवासियों को सम्मान और आत्मसम्मान देने में असमर्थ है? नमस्कार, मैं राजू कलवार और आप देख रहे हैं हिंदी रूपांतर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में सत्तासीन है, लेकिन यह एक गंभीर प्रश्न बनता जा रहा है। क्या वो अपने ही देशवासियों को उचित सम्मान, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान देने में विफल हो रही है? आज देश के भीतर और बाहर लोगों को अपमानित किए जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कभी किसी व्यक्ति को स्थानीय भाषा न बोल पाने पर सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा जाता है, तो कभी कान पकड़वाया जाता है या घुटनों के बल बैठने को विवश किया जाता है। कुछ मामलों में उन्हें राज्य तक छोड़ने को मजबूर कर दिया जाता है। यह सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के शासनकाल में ऐसी घटनाएं सामान्य होती जा रही है। प्रवासी नागरिकों की स्थिति तो और भी दयनीय है। वे अपने परिवार से दूर दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते हैं, अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का सपना लेकर कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें बाहरी कहकर अपमानित किया जाता है। स्थानीय लोग उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। कई बार उन्हें अपने से कम उम्र के युवकों द्वारा अपमानित होना पड़ता है, जो अपने से बड़े व्यक्तियों को थप्पड़ मारते हैं या घुटनों के बल बैठने को मजबूर कर देते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया और खबरों में ऐसी घटनाएं वायरल हुई, जहां स्थानीय भाषा न बोल पाने के कारण भारतीयों को ही मारा गया या अपमानित किया गया। कई बार इस तरह की घटना असहमति हिंसात्मक रूप ले लेती है, जिसमें आम लोग प्रभावित होते हैं, जो केवल रोजगार के लिए अन्य राज्य में गए हैं। यह सब देखकर मन में एक ही सवाल उठता है, क्या देश में कोई सरकार है भी या नहीं? क्या कानून व्यवस्था सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है? अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य की भाषा नहीं जानता, तो क्या उसे उस राज्य में रहने या काम करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या उन लोगों से यह पूछा जा सकता है जो अपमानजनक घटनाओं को अंजाम देते हैं कि क्या वे स्वयं भारत की सभी भाषाएं बोल सकते हैं? क्या वे कभी किसी अन्य राज्य में नहीं गए? इन सबसे अधिक शर्मनाक बात यह है कि सरकार और कानून व्यवस्था इन घटनाओं पर चुप्पी साधे रहती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। परिणाम स्वरूप आम नागरिक आज अपने ही देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि लोगों के साथ इस प्रकार की अमानवीय घटनाएं घटित हो रही है, वे अधिकांश हिंदू हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में हिंदू खतरे में हैं या उन्हें जानबूझकर खतरे में डाला जा रहा है? विदेशों में भी भारतवासियों को अपमानित किया जा रहा है। उन्हें वापस भारत भेजे जाते समय बेड़ियों में बांध दिया जाता है। यह अत्यंत अपमानजनक है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर अत्याचार, हत्या और बलात्कार की घटनाएं आम होती जा रही है, लेकिन भारत सरकार की प्रतिक्रिया नगण्य है। महाराष्ट्र, गुजरात और असम जैसे राज्यों में भाषा के आधार पर नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, वो भारत की एकता, अखंडता और लोकतंत्र के लिए गंभीर संकट का संकेत है। महाराष्ट्र के मीरा रोड, मुंबई में एक व्यापारी को मराठी न बोलने पर थप्पड़ मारने की घटना हाल ही में सामने आई है, जिसने राज्य में भाषा संवेदनशीलता की बहस को फिर से गर्म कर दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने व्यापारी को मराठी न बोल पाने पर सरेआम थप्पड़ जड़ दिया है। वीडियो में कई व्यक्ति मराठी बोलो कहते हुए व्यापारी को थप्पड़ मारते देखे गए। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें यह स्पष्ट दिख रहा था कि कार्यकर्ता व्यापारी को मराठी में बात करने पर जोर दे रहे हैं और जब वो नहीं बोलता तो खेतियां सुनाते हैं। असम की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। वहां बाहरी राज्य से आए लोग जो पिछले 100-200 वर्षों से वहां बस चुके हैं, आज भी छोटी छोटी बातों पर हिंसा और अपमान का सामना कर रहे हैं। उन्हें बाहरी कहा जाता है। क्या भारत सचमुच हमारा अपना देश है? ऐसी घटना भारत के कुछ एक राज्य की नहीं है, प्राय राज्य में ही लगातार देखने को मिल रहा है। यदि यह सब यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में भारत की सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता दोनों पर गहरा संकट खड़ा हो सकता है। अगर इन सवालों के जवाब जल्द नहीं तलाशे गए तो आने वाले वर्षों में भारत की अखंडता और लोकतांत्रिक चरित्र पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। क्या आपने भी कभी इस तरह की घटना का सामना किया है? अपनी कहानी हमारे व्हाट्सएप नंबर 99576
4417 में साझा करें और ऐसी ही सच्ची, सटीक और सशक्त खबरों के लिए देखते रहिए राजू कलवार के साथ हिंदी रूपांतर। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल हिंदी रूपांतर में। धन्यवाद।